खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नेहरू बाल विद्या मंदिर में मनाया गया युवा दिवस। योग से होता है शारीरिक, मानसिक और धार्मिक विकास। नेहरू बाल विद्या मंदिर टीकर में स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के तौर पर मनाई गई। इस दौरान छात्रों को योग व प्राणायाम कराया गया। साथ ही योग से होने वाले लाभों के बारे में विद्यालय संचालक रामानुज यादव द्वारा बताया गया। श्री यादव ने स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर प्रकाश डाला और योग से होने वाले लाभों के बारे में बताया। इस दौरान प्रधानाध्यापक पंकज यादव, अवर बिहारी मिश्रा, प्रकाश यादव, विष्णु शुक्ला, अशोक कुमार पांडे, ज्योत्सना यादव, विनीता सिंह, अर्चना पटेल, रागिनी त्रिपाठी, सभ्या पटेल, रीता दाहिया, ललता दहायत, राजकुमार बहरोलिया सहित विद्यालयीन स्टाफ व छात्र उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं युवा दिवस को लेकर विद्यालय संचालक रामानुज यादव ने क्या कुछ कहा। सर, जैसा आज की आपके विद्यालय में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सूर्य नमस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। ये एक सप्ताह का चलता है। वैसे इनका राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जाना जाता है। एक सप्ताह का चलता है। इसमें योग से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनके उसमें से भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं खेलकूद के बारे में रखी है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। उनका नाम वैसे नरेंद्र नाथ था। पिता श्री विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। उनकी मृत्यु 4/7/1902 में हुआ। उन्होंने एक बार विश्व सम्मेलन अमेरिका शिकागो में हुआ। वहां जाकर के उन्होंने सबसे पहले अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे भारत के जो यहाँ प्रवासी हैं, तो भारत के प्रवासियों का उन्होंने सबसे पहले नाम लेकर के संबोधन किया। और वहाँ जो प्रवासी भारतीय थे, इतना बात सुन करके बहुत गदगद हुए कि कम से कम आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हुआ कि आज हम लोगों को यहाँ विदेश में हमारे भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद किसी को गुरु नहीं बनाते थे। उनमें कल्पना थी कि गुरु मैं उन्हीं को बनाऊंगा जो मुझे ईश्वर का साक्षात करवाएगा। ऐसे चलते चलते उन्होंने परमहंस रामकृष्ण से मुलाकात की। परमहंस रामकृष्ण से स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण अपने आत्मविश्वास को आकाश में ले जाते हैं। आकाश यानी ये सिर है ना। तो जब सिर में ले जाते हैं तो सिर से वो प्राण निकल जाता है। ये योग का साक्षात उदाहरण है। और जो इस प्रकार से प्राण निकलता है वो साक्षात वैकुंठ को प्राप्त करता है। हमारा ये योग किन किन उम्र के लोगों को करना चाहिए? योग की उम्र कम से कम वैसे मतलब युवा मतलब छोटे बच्चों से लेकर के जो मतलब बच्चे आपके 11 साल के हो जाएं, 11 साल से लेकर के आप वैसे पूरी
जिंदगी आप योग कर सकते हैं, लेकिन उन योगों को उम्र के आधार पर विभाजन करना पड़ता है कि जो उम्र है हमारी, उस उम्र में योग को हम कमी कर देंगे, कुछ योग करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा। साक्षात्कार करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ईश्वर को देखा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ उसी प्रकार से मैंने ईश्वर को भी देखा है। उसी समय से स्वामी विवेकानंद परमहंस रामकृष्ण जी को गुरु बना लिया और गुरु की उन्होंने ऐसी सेवा की, ऐसे सेवा की। एक बार गुरुदेव जी को टीबी हो गई। उस समय वो सेवा करते थे। एक शिष्य उनका सेवा करने के लिए गया और वो जो पीक दान होती है उसमें खखार रखा था, तो उनके जब सेवा में उस शिष्य ने कमी कर दी तो विवेकानंद ने कहा कि तुमने गुरु की यानी भगवान की सेवा में कमी की है, तुम घृणा करते हो, घृणा करने की बात नहीं है। और उस पीक दान को उठा करके वो उन्होंने निकल गए। ऐसा उन्होंने प्रत्यक्ष सेवा भाव का प्रमाण दिया। यही मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। योग के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानियां होती हैं? योग के हमारे समझ में तो हानियां नहीं होती, क्योंकि योग जैसे जब हम जोड़ देते हैं किसी चीज को तो जोड़ने में हमको जो है तो ताकत मिल जाती है। उसी समय उसी प्रकार से योग है। यदि हम योग करते हैं तो हमारे शारीरिक, मानसिक, धार्मिक माने कई प्रकार के लाभ ही लाभ होते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारियों से हम दूर रहते हैं। यदि हम नियमित योग करें तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा ऋषि मुनियों का मतलब जो उन्होंने योग किया, योग के उसमें से उन्होंने अपने आप को ऐसा पाया। देखिए एक बात है, जैसे योग की आपने कहा, एक बात है, हम साधारण मनुष्य यदि मृत्यु आती है तो मृत्यु के समय हमको पता नहीं रहता है कि मेरे को मृत्यु आएगी, और मृत्यु आते समय हमारा प्राण जहाँ रहता है वहीं से निकल जाता है। लेकिन योग जो करता है तो योग करने वाले जब वो जानते हैं कि अब हमारी मतलब मृत्यु आने वाली है तो धीरे धीरे प्राण को